शुभ शाम भाइयों और बहनों। हम धन्यवाद देते हैं पिछले हफ्ते के लिए और ये सोमवार का दिन हमारा सभी के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करने का दिन। हम आज फिर से इकट्ठा हुए हैं। आओ हम सब मिलकर यानी कि हम चाहे अलग अलग घरों में हैं, लेकिन हमारी आत्मा हम सब एकजुट होकर प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे और आशीष पाएंगे। हालेलुया। माँ मरियम हमारे लिए प्रार्थना करो, हम सभी के लिए प्रार्थना करो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जय यीशु। वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ 92:6 प्रभु तेरे कार्य मुझे आनंदित करते हैं, तेरी सृष्टि देखकर मैं उल्लसित हो जाता हूँ और कहता हूँ, प्रभु तेरे कार्य कितने महान है, तेरी योजना कितनी गूढ़ है। आओ उस प्रभु को हम धन्यवाद देते हुए प्रभु के कार्यों को हम याद करते हुए प्रभु के लिए हम गाना लेते हैं। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो। बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो। जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, प्रभु के सिर्फ एक शब्द कहने से दुनिया बन गई, प्रभु के कहने से आंधी थम गई। तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी। तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता। दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया रचाने वाले तेरी जय हो। जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा
को तूने कुर्बान किया, अपने इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, हमारे पापों के खातिर। अपने बेटे को कुर्बान किया। यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया। यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता। हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको रचाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, जय हो यीशु, जय हो मेरे पिता। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आओ हम अपने मन को, अपने हृदय को प्रभु के हवाले करते हैं, प्रभु के करीब आते हैं। Psalm 139 139 17-18 कहता है, ईश्वर मेरे लिए तेरे विचार कितने दुर्बोध है, उनकी संख्या कितनी अपार है। यदि मैं उन्हें गिनना चाहूँ तो वे बालों के कणों से भी अधिक है। आओ उस प्रभु को हम गीतों के द्वारा स्तुति करते हुए उनको हम आगे ऊंचा उठाते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तो कितना महान है, कितना भी वर्णन करो उतना कम है। तेरे हर रचना, हर कार्यों को जब मैं सोचता हूँ तो मन कहता है कि तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए गाते रहूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गाना लेते हैं, मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु को प्यार करता रहूं। मन करता यीशु को प्यार करता रहूं, प्यार करता रहूं, प्यार करता रहूं। मन करता यीशु यीशु
गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु के खून से धोता रहूं। मन करता यीशु के खून से धोता रहूं। खून से धोता रहूं। खून से धोता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु के गीत गाता रहूं। हरदम यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हुए गीत गाता रहूं। मन करता यीशु के गीत गाता रहूं। मन करता यीशु के गीत गाता रहूं। गीत गाता रहूं। गीत गाता रहूं। मन करता यीशु मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु के संग संग चलता रहूं। मन करता यीशु के संग संग चलता रहूं। संग संग चलता रहूं। संग संग चलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु के प्यार में बढ़ता रहूं। मन करता यीशु के प्यार में बढ़ता रहूं। प्यार में बढ़ता रहूं। प्यार में बढ़ता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता खुशियों से मैं नाचता रहूं। मन करता खुशियों से मैं नाचता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। यीशु के नाम में खुशी मिलती है। यीशु का नाम में मुक्ति मिलती है, चंगाई मिलती है। यीशु का नाम में नया जीवन मिलता है। आओ हम खुशी से गाते हैं, यीशु आ मुक्तिदाता, शांतिदाता, चंगाईदाता मेरे जीवन में आ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। मुक्तिदाता यीशु, चंगाईदाता यीशु।
यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। जीवन दाता, जीवन देने आजा। जीवन दाता, जीवन देने आजा, शक्ति दाता, शक्ति देने आजा। जीवन दाता, जीवन देने आजा, शक्ति दाता, शक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। राजाओं का राजा यीशु आजा, प्रभुओं का प्रभु आजा हमारे जीवन में। राजाओं का राजा यीशु आजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु आजा। राजाओं का राजा यीशु आजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु आजा। यीशु आजा, 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 यीशु आजा। हम सब प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहेंगे, अपना आंखें बंद करके प्रभु में अपना मन लगाते हैं। प्रभु यीशु उस क्रूस पर हमारे लिए जो अपनी जान कुर्बान की है, हमें पापों से बचाने के लिए, हमें मुक्ति दिलाने के लिए, हमें उद्धार दिलाने के लिए, हमें एक नया जीवन देने के लिए, अंधकार की शक्तियों से हमें बचाने के लिए। आओ हम अपना मन को तैयार करते हैं। प्रभु यीशु के सामने हम अपने पापों को कबूल करते हैं। 1 यूहन्ना 1:9 में कहा है, 1 जॉन 1:9, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हर अधर्म से शुद्ध करेगा। 1 जॉन 1:9 कहता है, आओ हम प्रभु के सामने अपने गलतियों को कबूल करते हैं, पश्चाताप हृदय के साथ प्रभु के सामने हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, प्रभु की ओर मुड़ते हैं, हमारे हर गलतियों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगते हैं। ये गाने के द्वारा, मैं पापी हूँ प्रभु जी, हम जितना भी
प्रभु से दूर चले जाएं, प्रभु हमें नहीं छोड़ता है, हमें अपने पास हो बुलाता है, अपने हाथों में वो हमें अपने बाहों में हमें रखता है, अपने बाहों में ले लेता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सिर्फ मैं तुम्हारे पापों को नफरत करता हूँ। आओ हम प्रभु से माफ़ी मांगते हैं। तुझको पाप को मैंने न छोड़ा। अंधकार में दुनिया की मोहमाया में मैं भटक रही थी, लेकिन पाप को मैंने नहीं छोड़ा। तुझसे मैं दूर हो गई थी। के खातिर तूने उस क्रूस पर मेरे लिए खून बहाया। प्रभु आज मैं तेरे और मुड़ गई हूँ।
पश्चाताप करते हुए प्रभु की चरणों में माफी मांगते हैं प्रभु से। प्रभु से हम माफी मांगते हैं। हर गुनाहों से हमें मुड़ने के लिए प्रभु हमें आशीष दे दो। जिस पाप को हम ठुकराना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, अगर हमसे वो पाप छूट नहीं रहा है, चाहे वो दारू का हो या किसी और अन्य बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, प्रभु से हम आशीष पाते हैं। प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे माफ़ कर दो और आशीष दो, ताकि ये सारे गुनाहों से मैं दूर हो जाऊं। प्रभु से हम आग्रह करते हैं प्रभु मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। सारे पापों से मैं दूर होना चाहता हूँ, मुक्ति पाना चाहता हूँ। आओ हम प्रभु में बने रहते हैं। हमारे दिल को हम दिल और दिमाग को प्रभु के हवाले करते हैं, सरेंडर करते हैं। इस भयानक अंधकार की दुनिया में हम जी रहे हैं। हर एक तरफ से हमारे चारों ओर अंधकार है, भयानक मौत की छाया है, लेकिन हम प्रभु में हम बने हुए हैं। कोरोना जैसा बीमारी से लोग भयानक अंधकार में हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। और जब प्रभु के छत्र छाया में हम बने हुए हैं तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं। साम 91:5 कहता है, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और ना दिन में चलने वाली बाण से, न अंधकार में चलने वाली महामारी से, न दोपहर को जलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारे दाहिने ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। सच्चा जिंदा यीशु, आप ही हमारा ढाल है। धन्यवाद प्रभु, तू ही मेरा शरण स्थान है प्रभु। तेरे शरण में हम आए हैं प्रभु, और हम विश्वास करते हैं हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि तू हमें अपने हाथों से ढक लेता है। गाना लेते हैं, तू मेरा शरण स्थान। मेरा प्रभु
मेरा चरवाहा, तू ही मेरा सब कुछ, तू ही छुपने का मेरा स्थान प्रभु। तू ही मेरा ढाल है प्रभु। शांत रहते हैं प्रभु की उपस्थिति में और वचन सुनते हैं। वचनों के द्वारा ही हमें प्रभु का सामर्थ्य, आशीष, चंगाई, मुक्ति प्राप्त होती है। धन्यवाद। आप सभी को जय यीशु। आज हम बात करने वाले हैं, लोग मेरे पास आते हैं, आने के बाद उनकी एक शिकायत रहती है। कहते हैं कि ब्रदर, मैं सभी प्रार्थना सभाओं में जाता हूँ, रिट्रीट करता हूँ, रिट्रीट सेंटर में जाता हूँ, ताबोर, पोटा और अलग अलग जगहों पर जाता हूँ। लोग कहते हैं कि नमेना करते हैं, हम मिसा में जाते, भाग लेते हैं, फिर भी हमारे जीवन में ईश्वर क्यों कुछ नहीं कर रहा है। ईश्वर से मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ लेकिन हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है, क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ईश्वर, जब हम कभी कहते हैं हे प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, अपना जीवन हम समर्पित करते हैं, सब कुछ हमारा हम आपको देते हैं, जब इस तरह के कभी हम वादा करते हैं तो प्रभु कभी न कभी वो हमारे वादा को स्वीकार करने के लिए पहले हमारा परीक्षा लेता है और उसके लिए हमें कुछ कष्ट होता है, कुछ तकलीफ होती है, परेशानी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं?
उस समय हम बस ईश्वर के विमुख हो जाते हैं, ईश्वर से नाराज हो जाते हैं, प्रार्थना बंद कर देते हैं, फिर हम वापस शुरू करते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर वापस शुरू करते हैं। तो इस प्रकार की जो हमारी आदत है, हम ईश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने नहीं देते हैं, और इसके लिए ईश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता है। आइए हम एक कहानी सुनते हैं बाइबल से। याकूब को आप लोग जानते हैं कि याकूब के 12 बच्चे थे, और उसमें एक का नाम था यूसुफ, जो छोटा था, बहुत ही प्रिय था। और वो उसको तो याकूब ने उसका जो कपड़ा पहनाया है उसको सिलाई नहीं, उसको बुना हुआ कपड़ा था। इतना शान शौकत से रखते थे वो। तो उसके भाई लोगों की जलन होने लगी कि हमारे पिताजी इस छोटे भाई को इतना मानते हैं, हम लोग को नहीं मानते हैं। और इस प्रकार से वो जलन पैदा हो गई। और एक दिन यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, और वो स्वप्न अपने भाइयों को बताता है कि मैंने स्वप्न देखा कि हमारे सारे भाई लोग, परिवार लोग, सब लोग मेरे सामने सिर झुकाते हैं, घुटने टेकते हैं। ये बात सुन करके भाई लोग आग बबूला हो गए और कहते हैं, ये इसके सामने हम लोग सिर झुकाएंगे और अपने को क्या समझता है। इस तरह से अलग अलग उनके अंदर भावनाएं आने लगी, और आस्ते आस्ते उनकी नफरत बढ़ने लगी यूसुफ के सामने विरोध में। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो लोग भेड़ बकरियां चराने के लिए गए थे, और याकूब ने कहा कि तुम ऐसा करो, भाई लोग के लिए खाना लेके जाओ। ठीक है, वो तैयार हो गया, खाना लेके चल दिया। खाना लेके गया, जाते ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गया, और भाई लोग देख करके इतने खुश हो गए, बस आया अभी हाथ में मिल गया है, चलो इसको मार डालते हैं। और जैसे ही वहाँ पहुँचा, वो लोग उसके कपड़े उतार देते हैं और उसको बोलते हैं, इसको मार डालो। तो उसका बड़ा भाई रूबेन कहता है कि नहीं, इसको मारो मत, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ये भी मेरा भाई है, छोटा भाई है, और ये इसको हम हमारे हाथ क्यों इसका पाप करें। तो इसलिए जो है वो लोग उसने कहा कि ऐसा करो, एक कुआं है जिसमें कि पानी नहीं है, उस कुएं में डाल देते हैं इसको। तो उन लोगों ने उस कुएं में डाल दिया। बाद में फिर वो यूदा जो है दूसरा भाई, वो कहता है कि उसको भी उसके ऊपर हमदर्दी थी। तो वो कहता है कि क्यों नहीं, देखो ये कारवां आ रहा है, व्यापारी लोग, और उनको हम क्यों नहीं अपने भाई को बेच देते हैं। तो सब ने कहा ठीक है, कुछ पैसे मिल जाएंगे। और उस लालच से इन लोगों ने क्या किया कि उसको, उस कारवां को बेच दिया। वो कारवां मिस्र देश में जब भी वो लोग गए, तो वहाँ के मिस्र देश के जो फरोह का जो सबसे बॉडीगार्ड का सबसे बड़ा जो चीफ था, उनको जो है बेच दिए। उसके पोटीफर उसके घर में उसको बेच दिए। वो लेके गया और उसको सर्वेंट के रूप में रखा। वो इतना ईश्वर उसको चाहते थे, ईश्वर का उसके ऊपर इतना आशीर्वाद था। अभी ईश्वर जो है उसके जीवन में देखो कार्य करना शुरू कर रहे, तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। पहले तो ईश्वर ने उनके भाइयों के विरुद्ध नफरत पैदा किया, बाद में फिर उसको भाई लोग खड्डे में डाले, कुएं में डाले, फिर ईश्वर उसको वहाँ से निकलवाता है और एक दास के रूप में उसको बेचने के लगाता है। उसकी तैयारी कर रहा है प्रभु, क्योंकि जब ये अपने पिताजी के पास था तो काफ़ी घमंड था, गर्व था, और क्योंकि पिताजी उसको शान शौकत से रखता था, तो इसलिए
ईश्वर उसके गर्व को, घमंड को तोड़ने का एक प्रोसेस शुरू कर दिया, क्योंकि ईश्वर उसको चुना हुआ था, वो ईश्वर का चुना हुआ था, ईश्वर उसको इस्तेमाल करना चाहता था। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब वहाँ नौकर के रूप में गया, उसके घर में कितने नौकर थे, लेकिन अभी वो नौकर के रूप में काम कर रहा है। एक अच्छी हाइट थी उसकी, देखने में सुंदर था, सुडौल था, और वहाँ नौकर के रूप में जब काम करने लगा तो पोटीफर की पत्नी, उसकी जो है निगाह उसके ऊपर पड़ गई, बुरी निगाह रखने लगी वो। एक दिन उसने कहा, कोई सब नौकर बाहर रहे थे और वो घर में कुछ लेने के लिए सामान गया, तो उसको उसने पकड़ लिया, उसकी पत्नी ने। और पत्नी ने उसको गलत काम करने के लिए उसको कहा, लेकिन वो ईश्वर का मानने वाला था, ईश्वर का भक्त था। कहा कि नहीं, तो उसने उसका कपड़ा पकड़ लिया, तो उसका कपड़ा जो है वो छोड़ करके और भाग जाता है। अभी उसकी पत्नी ने किया, चलो इसको हम सबक सिखाते हैं, तो चिल्लाती है, कहती है, देखो देखो, या यहूदी मेरी इज्जत लूटने के लिए मेरे पास आया, सबूत में देखो उसका कपड़ा मेरे पास है। जब वो मालिक आता है घर में, उसको बताती है, तो वो उसको पुलिस के हाथ में दे देता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। अभी देखिए, यहाँ पर जब ये काम कर रहा था तो सभी नौकरों के ऊपर उसको रखा, लेकिन अभी एक उसको वापस जेल में, काली कोठरी में डाल दिए। अभी वहाँ पर वो दुख भोगना शुरू कर दिया, और उसको प्रभु उसकी गर्व का, उसका घमंड का जो है, और उसका तोड़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं उसको। बाद में वो इतना ईमानदारी से काम करता था कि वहाँ का जेलर जो है उसको पूरे कैदी लोगों के ऊपर रख दिया देखभाल करने के लिए। वहाँ भी वो लीडर बन गया। अभी वहाँ पर वो लीडरशिप प्रभु उसको सिखा रहे हैं कि किस तरह से कि अच्छा अगुवा होना चाहिए, अच्छा लीडर होना चाहिए, प्रभु सिखा रहे हैं, क्योंकि प्रभु की योजना थी उसके लिए इस्तेमाल करने की। इसके बाद वहाँ पर राजा के 2 नौकर लोग आए थे, जेल में आए हो, और एक दिन उन लोगों ने स्वप्न देखा दोनों। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने स्वप्न देखा है। दोनों के स्वप्न को बारे में बताया कि क्या उसका अर्थ होता है, और ऐसे ही हुआ। एक को बोला कि तुमको जो है वापस तुम राजा के पास नौकरी करोगे, वो वापस चला गया। दूसरे को कहा कि तुम मारे जाओगे, तो उसको मारा गया। और ये जो है, जो नौकर जो राजा के पास जाता है, तो ये कहता है कि भाई तो मुझे भूलना नहीं, याद रखना कम से कम। अभी वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर राजा जो है फरो, वो स्वप्न देखता है, और वो जब इस स्वप्न देखता है तो सभी लोगों को बुलाता है। उसका स्वप्न क्या है कि नील नदी के किनारे वो खड़ा है, और 7 जाड़ी तगड़ी गायें आकर के वहाँ पर कछार में चरने लगती हैं। वापस बाद में 7 दुबली पतली गायें आती हैं, और ये 7 गाय जो हैं उनको खा जाती हैं। इसके बाद देखता है कि एक पेड़ है, पेड़ की जो फांदी है उसमें 7 बालियां लगी हुई हैं, जाड़ी तगड़ी, और बाद में उसमें 7 पतली लगी हुई दिखाई देती हैं। जो पतली है उसको 7 खा जाती हैं। तो ये जो है स्वप्न, वहाँ के जो स्वप्नदर्शी लोग हैं, पुजारी लोग हैं, इन सब को बुलाता है राजा, लेकिन कोई उसका अर्थ बता नहीं पाता है सही रूप से। तो का जो नौकर है जो कि जेल में था, उसका स्वप्न उसने बताया का अर्थ बताया था, राजा को बताता है कि देखो मैं जेल में था,
वहाँ पर एक यहूदी है और उसने हमारे दोनों के लाइफ में ऐसा ऐसा बताया और बिल्कुल सच निकला। राजा ने ऑर्डर दिया उसको लेके आओ। उसको लेके आते हैं, उसको नहाते बीते हैं, कपड़ा पहनाते हैं और राजा के पास पेश करते हैं। राजा जो है उससे बोलता है कि देखो भाई, मैं दो स्वप्न देखा हूँ। और इस दोनों स्वप्न को राजा उसको बताता है। वो कहता है कि दोनों स्वप्न तुम्हारे एक जैसे हैं। और ईश्वर दोबारा स्वप्न इसलिए दिखाता है कि वो तुमको बताना चाहता है कि ये निश्चित होने वाला है। 7 गायें 7 वर्ष की बात है, जो जाड़ी तगड़ी हैं। 7 साल तक तुम्हारा बहुत ही अच्छा तुम्हारा राज्य रहेगा, काफ़ी पैदावार होगी। और उस बाद में 7 साल के बाद एकदम महामारी, सूखा होगा और सभी लोगों को खाने की तकलीफ़ हो जाएगी। तो आप किसी अच्छे, आपके जहाँ जो ईमानदार बुद्धिमान आदमी है, आपका विश्वासी है, उसको आप नियुक्त करो ताकि वो 7 साल तक के सारी धन जितनी भी उपज है उसको इकट्ठा करे। और बाद में जब 7 साल के बाद सूखा पड़ेगा तो लोगों को ये धन उपज जो है, धान जो है वो बांटे। तो सब सोचने लगे। तो उसने कहा कि इसके पास ईश्वर का आशीर्वाद है, ये बुद्धिमान है और इतना स्वप्न को जो है सही तरीके से बताया, तो क्यों नहीं इसको ही हम नियुक्त करते हैं। तो सभी लोगों ने कहा अच्छा है और उसको फिर नियुक्त किया। उसको कहा कि तुमको ही हम नियुक्त करते हैं क्योंकि तुम्हारे साथ ईश्वर का हाथ है, तुम बुद्धिमान हो। तो सभी जितने भी मिस्र देश की प्रजा जो है वह तुम्हारी आज्ञा पालन करेगी। मेरे बाद सब लोग तुम्हारी आज्ञा को पालन करेंगे। तुम गवर्नर रहोगे और सब देखभाल तुम करोगे। फिर उसके बाद जब ये इसको गवर्नर बन गया तो उसने क्या किया, जो पैदावार हो रही है सबके पास से उसने खरीदने लगा। खरीद करके भंडार जमा करने लगा। जमा करते करते 7 साल तक पूरा भंडार बहुत भर गया, जमा कर दिया। जब ये 7 साल के बाद वापस सूखा हो गया तो लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है, तो लोग आकर के इसके पास से खरीदी करके लेके जाने लगे खाने के लिए। तो कनान देश में इसके पिताजी, इसके भाई लोग रहते थे और उन लोगों ने कहा, उसके पिताजी याकूब ने कहा, याकूब का नाम इज़राइल था क्योंकि प्रभु ने रखा था। तो इज़राइल ने कहा कि जाओ तुम लोग मिस्र देश से राशन गेहूँ धान जो भी मिलता है सब लेके आओ। तो लोग गधे पर बैठ करके भाई लोग आते हैं और पैसे लेके आते हैं, चांदी के सिक्के, और वहाँ खरीदने के लिए वो लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। यूसुफ इनको देखता है और देखते यूसुफ पहचान जाता है कि ये तो मेरे भाई लोग हैं। फिर अपने नौकर को बोलता है कि इन लोगों को इधर बुलाओ, इनको पानी दो हाथ पांव धोने के लिए और इनको खाने का इंतजाम करो। उनको खाना पीना खिलाता है और उनको साथ में बैठ के खाना खाता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग कितने भाई हो। तो लोग बोलते हैं कि हम लोग 12 भाई थे, एक भाई हमारा मर गया है, जंगली जानवर खा गया है, और एक भाई हमारा सबसे छोटा है, वो गाँव घर में है, पिताजी के पास है। बाकी हम लोग 10 जन आए हुए हैं। तो वो कहता है कि ठीक है। उनको सभी को कोनी में राशन देता है और वो जितना पैसा वो लोग दिए थे चांदी के सिक्के सब नौकर को बोलता है उसमें डाल दो। और उसका जो प्याला है चांदी का, हाँ नहीं, तो उनको डाल देता है, सब लेकर के वो चले जाते हैं। लेकिन उनको कहता है
कि दोबारा तुमको अगर मेरे पास आना है, मुझे मिलना है, तो तुम्हारे छोटे भाई को भी लेके आओ। तो ये लोग गए। जाने के बाद उनके पिताजी कहते हैं कि तुम जाओ राशन लेके आओ। कहते हैं देखो उसकी शर्त है कि छोटे भाई को तुम लेके आओगे तो ही तुम मुझे मिल सकते हो। तो याकूब ने कहा ये मेरे बुढ़ाई का बेटा है और एक तो मर गया, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। फिर भी उन लोगों ने कहा अगर आपको राशन चाहिए तो इसको ले जाना है। तो किसी तरह से वो मान गया, छोटे भाई को भी साथ में भेज दिया और सभी 11 भाई लोग आ जाते हैं 11 गधे पर बैठ करके। सबको वापस खाना पीना खिलाता है और उनके गोनी में राशन में भर करके उनके सिक्के उसमें डाल देता है और छोटा भाई के जो बैग है उसमें वो उसका प्याला डालता है चांदी का। बाद में उनका नौकर को बोलता है कि देखो ये लोग जाएंगे, इनका पीछा करो और जा कर के इनसे कहो कि तुम हमारे मालिक का प्याला लेके आया है, तो अब मिलेगा तो बोलो कि तुम जो मिलेगा उसको हमारे यहाँ नौकर के रूप में काम करना होगा, दास होना होगा। वो जाते हैं जाता है। बाद में उनको कुछ दूर जाने के बाद उनको पकड़ता है। वो लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग कुछ नहीं किए, हम तो ईमानदार आदमी हैं, हम तो जो पैसा लाए थे वो भी वापस तुम्हारे को दे दिया वापस। तो उसने कहा कुछ नहीं, हमें चेकअप देखना है, चेकिंग करना है। चेकिंग किया तो छोटा जो है उसके बैग में मिला। सभी लोग वापस अपने कपड़े फाड़ दिए और दुख मनाने लगे कि हम पिताजी को क्या जवाब देंगे। सब वापस जाते हैं जोसेफ के पास, हाथ उसका पांव पकड़ने लगते हैं, बोलते हैं हम दंडवत करते हैं आपको, आप बड़े हैं और फरो के राजा के बाद आपका नंबर है, आप हैं हमारे लिए फरो के जैसे हैं, आप छोड़ दो मेरे भाई को, अगर मेरे भाई को नहीं छोड़ोगे तो मेरा पिता मर जाएगा। तो वो कहता है नहीं, तुम सब लोग। फिर उसके बाद जोसेफ को एक फीलिंग आ जाता है उसके कि मेरा भाई, सब मेरे भाई लोग हैं, और वो रो पड़ता है। बाकी नौकरों को बोलता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ। सब चले जाते हैं और जोसेफ जोर से रोने लगता है और उनको बताता है कि मैं तुम्हारा भाई जोसेफ हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। और फिर उन सभी को गले लगाता है, चुंबन लेता है। छोटे भाई बेंजामिन को गले लगाता है, वो भी गले लग के रोता है। और इसके बाद कहता है तुम लोग, फिर फरो को मालूम पड़ता है कि जोसेफ के भाई लोग आए हैं। फरो सभी को बुलाता है और बुला के करके कहता है कि तुम लोग ऐसा करो, गाड़ी लेके जाओ, तुम्हारा भाई, तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारे जितने भी लोग हैं सब परिवार को, सबको ले करके यहाँ पर आओ। मैं तुम लोग को मिस्र देश में सबसे अच्छी से अच्छी जगह दूंगा, सबसे अच्छी से अच्छी बेहतरीन चीज़ तुमको खाने को दूंगा और सब ऐश आराम दूंगा, कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। तुम्हारे लिए मैं एक पूरा जगह जो है तुमको दे दूंगा, इस क्षेत्र में तुम लोग ही रहोगे। इस तरह से जो है वो जोसेफ के भाई लोग को कहता है। वो लोग खुश हो जाते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, अपने पिताजी को बोलते हैं कि पिताजी जोसेफ जिंदा है, मरा नहीं है, और वो आपको लाने के लिए कहा है, हम गाड़ी इसके लेके आए हैं। और वो भी जो है आ जाता है। सब लोग आते हैं और उनको जगह देती है, गाड़ी देते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रभु का वचन क्या कहता है, जोसेफ उनसे क्या कहता है अपने भाइयों से। बाइबल में लिखा है कि उसके भाई लोग जब जोसेफ को देखते हैं तो उनके दिल में एक तरह से गिल्ट पैदा हो जाता है कि इसको हम लोगों ने इतना दुख दिया, तकलीफ दिया, परेशानी किया। कहता है अब तुम इसलिए न तो शोक करो और न अपने धिक्कारो
कि तुमने मुझे यहाँ बेच दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा है। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, शोक मत मनाओ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए, भूखमरी से बचाने के लिए ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। तुम्हारे पहले यहाँ ईश्वर ने भेजा है। उसके बाद कहता है, किंतु ईश्वर ने तुम्हारे पहले ही मुझे भेज दिया था, जिससे देश में तुम्हारे लिए अन्न सुरक्षित रहे और बहुत से लोगों के प्राण बच जाए। तुमने मुझे यहाँ नहीं भेजा, स्वयं ईश्वर ने भेजा, और उसने मुझे फिरौन का पिता, उनके समस्त घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का शासक बना दिया है। तो हम देखते हैं कि कभी कभी हम सोचते हैं कि ये तो कुछ गलत हो गया है, और गलत होने के लिए जो ईश्वर के लोग चुने हुए रहते हैं, जो ईश्वर के लोग रहते हैं, जो ईश्वर को चाहते हैं, उनके साथ प्रार्थना करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, ईश्वर के जैसा, तो ईश्वर जो है उनको इस तरह की परीक्षा लेता है। अगर उसके विरुद्ध में कुछ गलत होता है, गलत नहीं होता है लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि बुरा हो गया है, क्योंकि परीक्षा लेता है तो दुख, तकलीफ, परेशानी तो आती है, लेकिन वो उसका जो फल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। कि हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में तकलीफ होती है तो हम बड़बड़ाने लगते हैं, हम ईश्वर को भी कोसने लगते हैं। किसी के जरिए अगर हमारे जीवन में तकलीफ हुई तो हम उसको कोसने लगते हैं। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पर जोसेफ को जो है इस तरह की जो तकलीफ हुई, आप सोचो उसको जब कुएं में डाला होगा, क्या उसका अनुभव रहा होगा, कितना रोया होगा, बिलखा होगा, अपने भाइयों से विनती किया कि मुझे मत करो ऐसा, फिर भी उन लोगों ने किया। बाद में बेच देते हैं तो भी वो कितना रोया कि मुझे मत बेचो, फिर भी उन लोगों ने बेच दिया। जब भी वहाँ जाता है राजा के घर में, लेकिन सब जगह जो है ईमानदारी से वो कार्य करता है। जब पॉन्टिफर के पास जाता है तो उसकी औरत उसको पाप में डालने के लिए देखती है, लेकिन नहीं, पाप से वो भाग जाता है। जब जेल में डालते हैं, वापस उसको जेल का अनुभव मिलता है, और एक लीडर के रूप में प्रभु उसको वादा दिलाता है, और वो तैयारी कर रहा है एक अगुवा के रूप में, किस तरह से कि वो लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, किस तरह से इंतजाम करना चाहिए, इतने लोगों को खाना देना है, जितने की कैदी लोग हैं, सब इंतजाम वो करता था। और उसके बाद प्रभु फिर उठाता है उसको, ड्रीम के द्वारा उसको अपना वचन देता है, और राजा को मालूम पड़ता है तो उसको गवर्नर बना देता है, इतनी बड़ी पोस्ट में दे देता है। तो इसी तरह से ईश्वर के साथ हमें निष्ठावान बने रहना है, ईश्वर के साथ हमें विश्वासी बने रहना है। दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, हर परिस्थितियों में हमें ईश्वर के साथ बने रहना है। और जब हम ईश्वर के साथ बने रहेंगे और ईश्वर के साथ बने रह कर के अगर दुख भी भोगते हैं तो दुख का फल जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए भाई और बहनों, चारों तरफ भागने से, इस प्रार्थना सभा, उस प्रार्थना सभा, ये रिट्रीट सेंटर, वो रिट्रीट सेंटर से कुछ नहीं होता है। तुम एक प्रार्थना सभा में रहो और वहाँ पर रह कर के तुम विश्वासी बनो, निष्ठावान बनो, और अपने प्रार्थना सभा के प्रति तुम्हारा आदर हो, प्यार हो, अपने अगुवा के प्रति, लीडर के प्रति तुम्हारी निष्ठा हो, श्रद्धा हो, आज्ञाकारी बनो, और इस तरह से तुम ईश्वर को आज्ञाकारी बनते हो। क्योंकि बाइबल में लिखा है हिब्रू 13:17 में कि तुम जो अगुवा होता है, लीडर होता है, उसके विरुद्ध मत आओ, उसका विद्रोह मत करो, क्योंकि वह अगुवा को ईश्वर ने चुना है तुम्हारे ऊपर, और अगुवा को ईश्वर के सामने तुम्हारा लेखा जोखा देना होगा। तो इसके लिए उसको स्वतंत्र रूप से उसको काम करने दो, उसके काम में तुम बगावत मत करो, तुम रुकावट मत लाओ, तुम
आड़ा मत आओ और उसको प्रेम से काम करने दो। तो इस प्रकार से हमें जोसेफ से यह की कहानी से ये संदेश मिलता है कि हमें अपने अपने चर्च में, कलीसिया में, प्रार्थना सभा में विश्वासी बन कर के रहना है और निष्ठावान कटिबद्ध हो करके हमें काम करना है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके लिए फिर हम आंखें बंद करते हैं और जो भी अपने गलती हुई है हम अब ईश्वर के साथ, हमारे अगुआ के साथ, हमारे पुरोहितों के साथ, चर्च के विरोध में कुछ न कुछ हमने हमारे अलग भावना रही है, अलग विचार रहे हैं। ईश्वर सभी के विचार को, सभी के भावना को पहचानता है, जानता है, क्योंकि वह ईश्वर है और हमारा ईश्वर दूरदर्शी है, हमारे दिल की धड़कन को वो जानता है। तो भाई और बहनों, आइए हम पश्चाताप करते हैं, आंखें बंद करते हैं, पश्चाताप करते हैं। आपकी जो भी समस्या है, बीमारी है, जो भी कुछ है, हम प्रभु को अर्पण करते हैं। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे भाई बहनों के लिए जो कि आपके साथ, आपके सामने, आपके चुने हुए लोगों के विरुद्ध में कम पड़ गए हैं, पाप कर बैठे हैं, बगावत किए हैं, उनकी इज्जत के विरोध में काम किए हैं, या चर्च के विरोध में काम किए हैं, या प्रार्थना सभा के विरोध में काम किए हैं, प्रार्थना सभा का नाम खराब किए हैं। आइए प्रभु जी, हम इन लोगों को आपके चरणों पर रखते हैं। इन सभी को प्रभु माफ़ कर दो। हम आपके पास मांगते हैं क्योंकि आपने कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हम इनके लिए माफ़ी के लिए मांगते हैं। प्रभुवर प्लीज़ दयालु कृपा है, प्लीज़ मेरे प्रभु मेरे भाई बहनों को माफ़ कर दो। जो भी उनसे गलतियां हुई हैं प्रभु माफ़ करो, हम सब को माफ़ करो। हम सब पापी हैं, हम सब कहीं न कहीं कभी न कभी गलती कर बैठते हैं। हे मेरे पिताजी, हम आपके पास मांगते हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपके पास मांगते हैं। और जो लोग बीमार हैं, समस्याओं से गुजर रहे हैं, जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जिनके घुटने दुखते हैं, हाथ पांव दुख रहे हैं, पूरे शरीर में दर्द है, हे प्रभु यीशु, इन सभी लोगों को हम आपके चरणों में रखते हैं और प्रभु यीशु के नाम से दर्द की आत्मा को इसी वक्त हम बांधते हैं और बांध कर हुक्म करते हैं, इन सभी लोगों को छोड़ दो, यीशु के कदमों के पास चले जाओ। हे प्रभु यीशु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग कि कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, इस वक्त अस्पताल में हैं, परेशान हैं, उनका परिवार परेशान है। प्रभु यीशु, इन सभी लोगों को आपके चरणों में रखते हैं और प्रभु यीशु के नाम से जो महामारी की आत्मा है, लोगों को तकलीफ दे रही है, परेशानी में डाल रही, कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया, ईसा मसीह के नाम से हम तुझे बांधते हैं और हुक्म करते हैं, इन सभी लोगों को छोड़ दो, यीशु के कदमों के पास चले जाओ। होल रकहम बेरिया सिबिया लकाम बिसका ही दिकिम संदा ही दला रबा रकहंद मरिया हीरिया रबाबा रकंद मरिया सिबिया लकाम बिसका ही दिकिम संदा ही दला रबा हम रकहद मरिया। जो हार्ट पेशेंट हैं, दिल की बीमारी है, जिनको डायबिटीज, जिनको लकवा मारा हुआ है, हाथ पांव उठता नहीं है, या जिनको क्षय का रोग है, टीबी जिसे कहते हैं, या जिसको कैंसर की बीमारी है, इन सभी लोगों को प्रभु हम आपके चरणों में रखते हैं। सभी के ऊपर हम आपका खून लेते हैं प्रभु जी, और प्रभु यीशु आपके खून से आप इन सारे बीमारों को धो दो, और प्रभु यीशु के नाम से सारी बीमारी की आत्मा को इसी वक्त मैं हुक्म करता हूँ, बांध के हुक्म करता हूँ, इन सभी को छोड़ दो, यीशु के कदमों के पास चले जाओ। होल रकहम बरिया सिबिया लकाम बिसका ही दिकिम इलब्बा रकहन दमरिया सीलिया रका रकहा दमरिया सीलिया रबाबी सका ही दलक रकहा दमरिया। धन्यवाद पिता, हम
ये सारी प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम आंखें बंद रखते हैं और हम सब पवित्र आत्मा में भरने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं और पवित्र आत्मा का हम गीत लेंगे। तो आप लोग पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाओ ताकि पवित्र आत्मा का आपको अभिषेक हो। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आंखें बंद रखते हैं। हम उन लोगों को भी याद करेंगे जिन लोगों ने प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट किया है। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जो लोगों ने गए हफ्ते में जो प्रेयर रिक्वेस्ट किया था, अस्पताल में वो एडमिट थे, प्रार्थना के द्वारा चंगाई मिल गई और वो डिस्चार्ज होकर बाहर आ गए हैं, घर में आ गए हैं। और जिन लोगों ने अभी प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट किया है, आओ उन्हें भी याद करते हैं। पवित्र आत्मा उन्हें छू ले, पवित्र आत्मा की अग्नि उनके ऊपर बरसा दे, उनके घरों में बरसे, उनके दिल और दिमाग में, उनकी बीमारी के ऊपर पवित्र आत्मा की आग बरसे, उन्हें चंगाई और मुक्ति मिले। वो पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, तू है शांति, तू है मुक्ति, तू है दया, तू है कृपा। पवित्र आत्मा को हमारे घरों में, हमारे परिवार में, बीमार लोगों में मांगते हैं। शांति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है शांति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, हमको बना तेरी सेवा में। प्रभु की आत्मा हमारे बीच में घूम रहा है, विश्वास करते हैं। हमारे घरों में, हमारे परिवार में जो लोग दूर दूर हैं, परिवार से दूर, पवित्र आत्मा उन्हें भी छू रहा है। जो अस्पताल में बीमार हैं और जिनका कोई नहीं है इस वक्त, पवित्र आत्मा उनके पास मदद के लिए पहुंच रही है। विश्वास करते हैं आज की रात उन सभी को चंगाई और मुक्ति मिलेगी। तू है
और अंदर शक्र में सेरा संदर तेरी मरियम सदा ही दल कर कहंद मेरिया बाहर कहंदरी इलिल्ला इलारा बाहर कहंदर बहंबरी सदा ही हंदर कहा बर कहंद मेरिया। पवित्र आत्मा से भर जाओ भाई और बहनों, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओ, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओ। होल रकाम बेरिया सिबिया लकाम बिसकाही दिकिम संदही दल रब्बा हिरकंद रब्बा हिरिय बार कहंद रब्बा हसदा ही दल करगा सिलल्ला इला रब्बा हर कहंद मेरी। पवित्र आत्मा से भर जाओ। पवित्र आत्मा आप सभी को स्पर्श कर रहे हैं। इस वक्त पवित्र आत्मा छू रहे हैं, चंगाई मिल रही है। भाई और बहनों, चंगाई को पाओ, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओ, चंगाई को पाओ। सभी को चंगाई दे रहे हैं प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा को। आज की शाम महान रूप से हमारे बीच में उपस्थित है, उपस्थित रहेंगे। और धन्यवाद देते हैं माँ मरियम के लिए भी, वो हमारे साथ हमेशा रहती है और हमें हमारी विनती पिता के पास पहुंचाती है। और हम जो कुछ मांगते हैं पिता हमें दे देते हैं। हम लोगों के लिए मांग रहे हैं, चंगाई के लिए मांग रहे हैं और पिता हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। अंतिम गाना लेंगे, आखिरी गाना, जहाँ हम जाएं तेरा यश गाएं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु के वचनों को याद करते हैं कि प्रभु ने कहा है दुनिया के कोने कोने तक जाओ और शुभ संदेश सुनाओ। सुना
हम फिर मिलेंगे अगले सोमवार शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।